नमस्कार। आज का मेरे व्याख्यान का विषय है शोध पद्धति और प्रविधियाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि शोध व्यवस्थित, वैज्ञानिक, नवीन ज्ञान को कहते हैं। ये ज्ञान किसी भी घटना के बारे में हो सकता है या होता है। शोध में वस्तुनिष्ठता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, या ये कहना चाहिए कि वस्तुनिष्ठता पर ही शोध की नींव टिकी रहती है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। शोध की कई प्रकार होते हैं, जैसे विशुद्ध शोध अथवा आधारभूत शोध, व्यवहारिक शोध, अनुभविक या अनुभवजन्य शोध, ऐतिहासिक शोध, खोजी शोध, व्याख्यात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध। और ये अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है या समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस पद्धति को अपनाया जाए या शोध के किस प्रकार को अपनाया जाए। जहां तक सामाजिक अनुसंधान की बात है, सामाजिक अनुसंधान में एम्पिरिकल रिसर्च की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐतिहासिक शोध भी किए जाते हैं, वर्णनात्मक शोध भी किए जाते हैं, व्याख्यात्मक शोध भी किए जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है सामाजिक अनुसंधान का, वो इस बात की ओर संकेत करता है या इस बात को सिद्ध करता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता या समाज वैज्ञानिक और विशेष रूप से समाजशास्त्री एम्पिरिकल रिसर्च अर्थात आणविक शोध में अपेक्षाकृत ज्यादा आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और इस प्रविधि के चयन के द्वारा, इस पद्धति के चयन के द्वारा या शोध के इस प्रकार के द्वारा वो घटना के परिणाम निकालते हैं और घटना का अध्ययन करते हैं। आज हम बात करेंगे शोध पद्धति और प्रविधियों के अंतर्गत गुणात्मक शोध के बारे में, क्वालिटेटिव शोध के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि व्यापक रूप में संपूर्ण शोध को दो वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। कुछ लोग एक्शन रिसर्च को भी एक अलग वर्ग के रूप में बताते हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च अर्थात गुणात्मक शोध और मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक शोध नामक दो पद्धतियों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन आज मेरे व्याख्यान का विषय है गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध पर आने से पहले हम एक बार पुनः शोध के बारे में समझ लें। शोध होता क्या है? किसी विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभूत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य शोध कहलाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि शोध के द्वारा घटना के बारे में व्यवस्थित, क्रमबद्ध, वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन किया जाता है, और इसकी प्रक्रिया की जो प्रमुख चरण हैं उनमें विशेष रूप से तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन, सामान्यीकरण, सिद्धांतों का निर्माण या जो अवधारणाएं हैं उनका विकास, ये कुछ शोध की प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। शोध के लिए
प्रयुक्त बहुत सारे पर्याय हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे अनुसंधान, शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं, गवेषणा भी कह सकते हैं, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ये सब शोध के पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि शोध क्यों किया जाता है? शोध का जन्म कहां होता है, किस स्तर पर होता है? मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज पुनः इस बात को मैं यहां पर बताना पसंद करूंगा कि शोध मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। मानव जिज्ञासु प्राणी है। जो चीजें उसे ज्ञात नहीं है, उन चीजों को जानने की उसकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। और मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही शोध प्रक्रिया को जन्म दिया है। शोध कार्य सदा से, हमेशा से एक प्रश्नाकुल मानस की सुचिंतित खोज वृत्ति का उद्यम बना रहा है। मानव के मन में अनजान चीजों को लेकर के, अपने आसपास के पर्यावरण को लेकर के बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनको वो नहीं जानता, जिनके उत्तर को वो नहीं जानता। बस उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के परिणाम स्वरूप ही शोध का जन्म होता है। किसी सत्य को निकटता से जानने के लिए शोध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि हम किसी भी घटना के बारे में सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, सत्य को निकटता से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए शोध ही एकमात्र उपाय है। समय समय पर विभिन्न विषयों की खोज और निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता गहन शोध की मदद से ही संभव हो पाई है। जितने भी विषय हैं या जितने भी निष्कर्ष निकाले गए हैं चीजों को लेकर के, पर्यावरण संबंधी विभिन्न पहलुओं को लेकर के, ये सारे निष्कर्ष शोध ने ही संभव बनाए हैं। समय के बदलते क्रम में मानव जीवन की समस्याएं विकट होती आई हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार मानव जीवन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उत्तरोत्तर नई समस्याओं से मानव जाति का सामना होता आया है, हो रहा है, आगे भी होगा। और निश्चित रूप से समस्याओं पर नियंत्रण करना, समस्याओं को समझना, ये मानव चाहता है। और इसके लिए शोध ही एकमात्र वो तरीका है जो समस्याओं के समाधान में, समस्याओं को समझने में मानव की मदद कर सकती है। शोध की महत्ता मानव समुदाय की सोच की संगत विविधता से संबद्ध रहती आई है। मानव समुदाय की रुचि, प्रकृति, व्यवहार, स्वभाव और योग्यता के आधार पर यह भिन्नता परिलक्षित होती रही है। मानव व्यवहारों की अनिश्चित प्रकृति के कारण जब हम व्यवस्थित ढंग से किसी विषय प्रसंग का अध्ययन कर किसी निष्कर्ष पर आना चाहते हैं तो शोध अनिवार्य हो जाता है। तो पुनः हम इस बात को ध्यान में रखें कि समाज जटिल है, सामाजिक संबंध जटिल है, मानव व्यवहार जटिलता के लिए जाना जाता है। समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती हैं उनकी प्रकृति भी जटिल है। अगर हम किसी भी समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं और समस्या को लेकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो केवल शोध को अपना करके ही, शोध के माध्यम से ही ये संभव किया जा सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज के मेरे व्याख्यान का जो मुख्य विषय है वो है गुणात्मक अनुसंधान।
क्वालिटेटिव रिसर्च जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, गुणात्मक अनुसंधान कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये एक घटना के अध्ययन की विधि है और जितने भी सामाजिक विज्ञान, जितनी सोशल साइंसेज हैं, उन सब में प्रमुख रूप से क्वालिटेटिव रिसर्च अर्थात गुणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाया जाता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। जो शोधकर्ता या जो समाज वैज्ञानिक गुणात्मक अनुसंधान को अपनाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो वो इसके प्रयोग के द्वारा सबसे पहले तो विभिन्न संदर्भों में मानवीय व्यवहार, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में मानवीय व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं और फिर वो उन कारणों को ज्ञात करते हैं जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं या शासित करते हैं। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहां, कब की छानबीन करती है, बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजती है। गुणात्मक विधि शोध के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इस विधि के द्वारा क्या अर्थात घटना की वास्तविक स्थिति क्या है, कहां घटना किस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, कहां घटित हो रही है या हुई है, कब, और इसके साथ साथ क्यों अर्थात घटना के जो कारण हैं और घटना कैसे, किस तरह से हुई। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर गुणात्मक विधि के द्वारा अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च के द्वारा संभव है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक अनुसंधान स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। बड़े नमूनों के बजाय अक्सर छोटे नमूनों पर संकेंद्रित नमूनों की जरूरत होती है। गुणात्मक विधियां केवल विशिष्ट अध्ययन किए गए मामलों पर जानकारी उत्पन्न करती हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी सामान्य निष्कर्ष केवल परिकल्पनाएं होती हैं। इस तरह की परिकल्पनाओं में सटीकता के सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम गुणात्मक पद्धति के इतिहास पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। इसका इतिहास निश्चित रूप से बहुत पुराना है। 1970 के दशक तक गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र से संबंधित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के उल्लेख के लिए किया जाता था। यह बात है 1970 के दशक तक। उससे पहले केवल समाजशास्त्र में किया जाता था और मानव विज्ञान के अंदर किया जाता था। लेकिन 1970 और 80 दशक के दौरान, यानी 70 से और 80 के दौरान अर्थात उन 10 वर्षों के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। पहले केवल समाजशास्त्र या मानव विज्ञान तक सीमित था, लेकिन 70 और 80 के दशक के दौरान यह शोध पद्धति केवल इन 2 विषयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे यह शैक्षिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, महिला अध्ययन, विकलांगता अध्ययन, सूचना अध्ययन, प्रबंध अध्ययन, नर्सिंग सेवा अध्ययन, राजनीति विज्ञान
मनोविज्ञान, संचार अध्ययन और कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान का महत्वपूर्ण प्रकार बन गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में विशेष करके 70 से 80 के दशक के बाद ये शोध पद्धति निरंतर प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है। इसका प्रयोग विभिन्न विषयों के विद्वान कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के अध्ययन के लिए इस शोध पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। इस अवधि में उपभोक्ता उत्पादों में गुणात्मक अनुसंधान होने लगा, जहां शोधकर्ता नए उपभोक्ता उत्पादों और उत्पाद स्थिति और विज्ञान के अवसरों पर जांच करने लगे। तो ये इसका संक्षिप्त इतिहास था और अब हम बात करेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इस पद्धति का प्रयोग किया रहा है और इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा रहा है, यह जाता रहा है। सबसे पहली विशेषता तो ये कि इस पद्धति में इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इसमें शोधकर्ता की अहम भूमिका होती है। गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थिति, विशिष्ट संस्थाएं, विशिष्ट समुदाय या मानव समूह होता है। गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक प्राप्तांकों, मापन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल देता है। गुणात्मक अनुसंधान संरचित उपकरणों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को ज्यादा प्रमुखता प्रदान करता है। गुणात्मक अनुसंधान कम घटनाओं या कम समूह या कम सदस्य संख्या पर आधारित होता है। इसकी आधार सामग्रियां जिससे कि तथ्य संकलन किया जाता है, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन अथवा अवलोकन, कंटेंट एनालिसिस, लिखित अभिलेख, केस स्टडी, ये डाटा कलेक्शन के कुछ टूल्स हैं। इसमें संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान में जहां सार्वभौमिक सामान्यीकरण किया जाता है, वहीं गुणात्मक अनुसंधान विशिष्ट संदर्भ के साथ केंद्रित रहता है। यह इसकी खास बात है कि गुणात्मक अनुसंधान विशिष्ट संदर्भ के साथ केंद्रित रहता है, विशिष्ट संदर्भों पर केंद्रित होता है। यह अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान ज्ञान के विशिष्ट, सही या सत्य के मार्ग पर विश्वास नहीं करता, बल्कि परिस्थितिजन्य ज्ञान पर बल देता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको लेकर के अनुसंधान किया जाता है, उनमें प्रमुख हैं अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, पसंद, संगठनात्मक वातावरण आदि जैसे विस्तृत अर्थ वाले पदों के लिए गहन समझ विकसित करना, अर्थात मानव की आवृत्ति ज्ञात करना। पूर्वाग्रह क्या क्या होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं, उनको समझना। मानव की पसंद नापसंद को ज्ञात करना, उसके बारे में समझना। ऐसे संदर्भ को समझना जिसमें कुछ व्यवहार अभिव्यक्त होते हैं या कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इसका अगला उद्देश्य है प्रत्याशित घटना की पहचान करना कि कौन सी घटना हो सकती है, किस कारण से हो सकती है। प्रक्रिया को समझना, जो कॉजल व्याख्या होती है उसको विकसित करना, यानी कारणों को आधार मान करके चीजों की या घटना की व्याख्या करना, उसको विकसित करना। विशिष्ट प्रकार के व्यवहार या विशिष्ट घटना को बढ़ाने वाले जिम्मेदार कारकों को जानने के लिए गहन अध्ययन करना। किसी घटना या व्यवहार के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों के मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करना
कारकों का अध्ययन करना, तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे जिनके आधार पर गुणात्मक अनुसंधान कार्य करता है और इसका महत्व बहुत है। समय के साथ साथ इसका महत्व कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के लिए सिद्धांतों के निरूपण की दृष्टि से पहली बात तो ये कि इसमें सिद्धांत निरूपण किए जाते हैं। शोधार्थियों में शोध के प्रति गहनता बढ़ाई जाती है। सांख्यिकी जटिलताओं के स्थान पर शोधार्थियों के अनुभव और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इसके द्वारा घटना का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके द्वारा अभिवृत्ति, पसंद, व्यवहारों को विस्तृत एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया जाता है। भावी अनुसंधानों पर प्रकाश डाला जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, शोधार्थियों में आत्मविश्वास पैदा किया जाता है और ये जो पद्धति है, शोध पद्धति, ये शोधार्थियों में विश्वसनीयता भी बढ़ाती है। शोध में यांत्रिकता कम की जाती है और विभिन्न समस्याओं के समाधान और कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी ये शोध पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है और ये शोध पद्धति किसी भी कार्यक्रम के संरचनात्मक मूल्यांकन में सहयोग करती है, परस्पर संबंध शोधों में संलग्नता लाता है। तो ये इसका महत्व था। अब हम बात करेंगे कि जो गुणात्मक अनुसंधान में तथ्य संकलन किस किस तकनीक या किस किस प्रविधि से किया जाता है। सबसे पहला है साक्षात्कार, अवलोकन, सामग्री विश्लेषण अर्थात कंटेंट एनालिसिस, केंद्रित समूह अर्थात फोकस ग्रुप और वैयक्तिक अध्ययन। ये वो टूल्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में जिनके द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं, तथ्यों का संग्रह किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षात्कार की। व्यवहारिक और शोधों में, सामाजिक शोधों में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो भी व्यवहारिक शोध किए जाते हैं या सामाजिक शोध किए जाते हैं उसमें साक्षात्कार के द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं। साक्षात्कार को मौखिक प्रश्नावली के रूप में भी जाना जाता है, जहां साक्षात्कारकर्ता के पास पहले से ही एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, इंटरव्यू गाइड होती है जिसमें कि पहले से ही प्रश्न संग्रहित होते हैं, संकलित होते हैं। उसके अलावा जिस समय साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कारकर्ता सूचना की इकाइयों से उन प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न करने की जरूरत होता है जो प्रश्न पहले से उसने पूछने के लिए तैयार कर रखे हैं। साक्षात्कार प्रमुखतः दो प्रकार से होता है, संरचित अर्थात स्ट्रक्चर्ड अर्थात स्टैंडर्डाइज्ड और मानकीकृत साक्षात्कार जो पहले से ही प्लान होता है, जिसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्व योजना के अनुसार लिया जाता है। और दूसरा प्रकार है असंरचित या अमानकीकृत साक्षात्कार, जिसमें पहले कोई योजना नहीं होती और ये आकस्मिक रूप से लिया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान में प्रदत्त संकलन के उपकरण में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, परंतु गुणात्मक अनुसंधान में असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग ज्यादा होता है। गुणात्मक अनुसंधान के बारे में ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसमें जो साक्षात्कार का स्वरूप होता है वो कैसा होता है, वो असंरचित, नॉन स्ट्रक्चर्ड, जो पहले से संरचित नहीं है, जो पहले से प्लान्ड नहीं है। तथ्य संकलन का दूसरा टूल है, इसमें दूसरी टेक्निक है अवलोकन। अवलोकन का तात्पर्य है घटना को स्वयं की आंख से देखना, अपनी स्वयं की आंखों से देखना। अवलोकन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है,
सहभागी अवलोकन तथा असहभागिक अवलोकन। सहभागी अवलोकन से तात्पर्य है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता सक्रिय रह करके सहभागिता करता है, और असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन के सदस्य बनकर नहीं अपितु समूह से बाहर रहकर अवलोकन करता है। तो सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह के बीच समूह के सदस्य के रूप में उपस्थित रह करके अवलोकन करता है, घटना को देखता है, घटना के कारणों को, घटना के प्रभावों को देखता है। जबकि असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समूह से बाहर रहकर अवलोकन करता है। जहां तक गुणात्मक अनुसंधान में अवलोकन के प्रयोग की बात है, तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान में दोनों प्रकार के अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, परंतु अनुसंधान का विश्वसनीय बनाने के लिए सहभागिक अवलोकन ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। यही कारण है कि अधिकांश समाजशास्त्री और समाज वैज्ञानिक सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं। वो स्वयं घटना स्थल पर जाते हैं, वहां समूह के बीच में, उस समूह के बीच में जिसका अध्ययन किया जाना है, वहां उपस्थित रहते हैं समूह के सदस्य के रूप में, और उसी प्रकार की समूह की संस्कृति को ही आत्मसात करते हैं, और उसी को वो परिलक्षित करते हैं अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने पहनावे के माध्यम से, और इस प्रकार वो घटना का अवलोकन करते हैं। अगला है सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। इसके अंतर्गत अभिलेखीय विश्लेषण और दृश्य श्रव्य प्रदत्त विश्लेषण। जहां तक अभिलेखीय विश्लेषण का सवाल है, इसमें अभिलेखों के प्रदत्त के रूप में लेकर उनका विश्लेषण कर समान एवं विपरीत कथन या शब्दों को लेकर संश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही गुणात्मक अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अभिलेख जिस प्रकार से हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। उनके बारे में जो समान कथन है, जो विपरीत कथन है, या जो शब्द कहे गए हैं, उनका संश्लेषण किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, और इस प्रकार से फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। अभिलेख के अंतर्गत व्यक्ति या घटना से संबंधित लिखित साक्ष्य, संवाद, लेख, भाषण या दस्तावेजों को लिया जाता है। दृश्य श्रव्य प्रदत्त विश्लेषण के अंतर्गत सूचनाओं को प्रदत्त रूप में संकलित कर उनका विश्लेषण किया जाता है। श्रव्य टेप, दृश्य टेप, फोटोग्राफ, कलाकृतियां, चित्र, पेंटिंग, संज्ञानात्मक मानचित्र आदि का विश्लेषण करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसके बाद अगली जो प्रविधि है इसकी, वो है फोकस ग्रुप अर्थात केंद्रित समूह। इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों से किसी भी घटना के बारे में असंरचित साक्षात्कार के द्वारा प्रतिक्रियाएं एकत्रित की जाती हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। समूह बनाए जाते हैं लोगों के पहले, और समूह के सदस्यों का साक्षात्कार लिया जाता है। यह साक्षात्कार असंरचित होता है, उनके बीच बहस कराई जाती है, और जब वो डिस्कशन करते हैं तो जो समाज वैज्ञानिक है, अनुसंधान करता है, वो पूरी घटना, सब चीजों का अवलोकन करता है, और इसके आधार पर फिर विश्लेषण किया जाता है घटना का। इसके बाद केस स्टडी, जिसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत एक इकाई के रूप में
एक इकाई के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि सामाजिक अनुसंधान की प्राचीन पद्धति है। दूसरे शब्दों में, वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ है केवल वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन अध्ययन से संबंधित है और इस पद्धति में किसी एक इकाई को लेकर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। तो आज के मैंने अपने व्याख्यान में जहां एक और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, वहीं साथ ही जो टूल्स हैं उनके बारे में बताया, और विशेष रूप से जो मैंने फोकस किया वो था क्वालिटेटिव रिसर्च अर्थात गुणात्मक शोध पद्धति पर। थैंक यू।